नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या दोस्तों आप लोग कभी सोचे हैं कि किसी प्रिय के गुजर जाने के बाद पूरा दुनिया खत्म हो गई है, पूरा दुनिया रुक गया है। व्हाई डू सम पीपल डिनाई द लॉस? कुछ कुछ लोग लॉस को डिनाई क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मानने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। व्हाइल अदर्स फील एंगर, डीप सैडनेस और इवेंचुअली एक्सेप्टेंस। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, डीप सैडनेस में चले जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं डिप्रेशन वो में चले जाते हैं, और इवेंचुअली एक्सेप्टेंस। और लास्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो होना था हो गया, जो ऊपर वाले का था रचा हुआ वो हो गया। अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट एलिजाबेथ कुबलर रॉस, ग्रीफ ऑफन फॉलोज 5 इमोशनल स्टेजेस। एलिजाबेथ कुबलर रॉस एक साइकेट्रिस्ट थी जो बताती हैं कि ग्रीफ, जो दुख होता है, जो वो 5 इमोशनल स्टेजेस से होकर गुजरता है। बट हियर इज द सरप्राइजिंग ट्रूथ, ग्रीफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ग्रीफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। टुडे वी विल एक्सप्लोर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एंड अंडरस्टैंड हाउ पीपल प्रोसेस लॉस। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीफ के 5 स्टेजेस के बारे में, और ये समझेंगे इस 5 स्टेजेस के थ्रू कि पीपल जो है लॉस के साथ कैसे डील करते हैं। This theory was introduced by Elizabeth Kubler-Ross in 1969 in her groundbreaking book On Death and Dying। इसकी बुक का नाम था On Death and Dying। इसी बुक में इन्होंने इस 5 स्टेजेस का जिक्र किया है। She observed that people dealing with the death or major loss often experiences 5 emotional stages. What are that 5 stages? पहला denial, दूसरा anger, तीसरा bargaining, चौथा depression and last and final stage is acceptance। तो चलिए इन पांचों स्टेजेस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेज है डिनाइल। डिनाइल इज यूजुअली द फर्स्ट रिएक्शन टू लॉस। किसी भी लॉस का को लेकर हम लोग जो पहला रिएक्शन देते हैं वो डिनाइल का ही देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लोग मानने से इनकार कर देते हैं। बेसिकली हम लोग डिनाइल करते हैं। When people hear shocking news, their mind tries to protect them from emotional pain. They may think this can't be happening, there must be some mistake। जब लोग शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं, तो हम लोग का ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस न्यूज़ को ये कह के टाल देता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ ज़रूर गलती हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है। डिनायल एक्ट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। डिनायल जो है एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो कि पर्सन को टाइम देता है उस लॉस को स्लोली स्लोली प्रोसेस करने का, एक्सेप्ट करने का। दूसरा स्टेज है एंगर। एंगर एंगर जो है एग्रेशन से बिल्कुल अलग है। एंगर एक इमोशन है। तो इसमें क्या होता है कि वंस रियलिटी बिगिंस टू सिंक, डिनायल ऑफन टर्न्स इनटू एंगर। और जब रियलिटी जो है और महसूस होने लगता है, तो जो हम लोग पहले डिनाइल कर रहे थे, अब वही डिनाइल अब एंगर में बदल जाता है। ए पर्सन में फील फ्रस्ट्रेशन और रेज एंड आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जब एक पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्से में आकर वो ऐसा सवाल करने लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इन सब चीज जो हो रहा है, इस सब चीज का जिम्मेदार कौन है। और जो गुस्सा होता है वो लोगों पे उतर सकता है, या फिर लाइफ के सर्कमस्टेंसेस पे डायरेक्टेड किया जा सकता है, डॉक्टर्स, फैमिली मेंबर्स और इवन फेट इटसेल्फ। और लास्ट में व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि जो हुआ मेरे ही वजह से हुआ, और वो गुस्सा खुद पे ही उतार देता है। ऑल्दो इट मे सीम नेगेटिव, गुस्सा जबकि नेगेटिव प्रतीत होता है, लेकिन जो एंगर है इज एक्चुअली अ नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। जो एंगर होता है वो हीलिंग प्रोसेस का एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्टेज 3 है बार्गेनिंग। इन द बार्गेनिंग स्टेज पीपल ट्राई टू रिगेन कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। बार्गेनिंग स्टेज में लोग क्या करते हैं? सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें लोग हमेशा ऑफन सोचते हैं, अक्सर सोचते हैं अपने पास्ट इवेंट के बारे में, और उस पास्ट इवेंट का जो आउटकम था, उस नेगेटिव आउटकम को पॉजिटिव आउटकम की तरह सोचते हैं। दे मे स्टार्ट मेकिंग इंटरनल डील्स सच एज गॉड प्लीज लेट थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल। हे भगवान, फिर से सभी चीजों को नॉर्मल कर दो। एंड
This stage often involves feeling of guilt and regret, और इस स्टेज में बार्गेनिंग स्टेज में जो अक्सर गिल्ट और रिग्रेट का फीलिंग आते रहता है, वेयर इंडिविजुअल्स रीप्ले पास्ट इवेंट्स इन देयर माइंड्स एंड इमेजिन डिफरेंट आउटकम्स. And the fourth stage is depression. When the reality of loss fully sets in, many people enter a stage of deep sadness or depression. जब रियलिटी बहुत ही जोर से, बहुत ही ताकत के साथ आपको वार करती है, तो जो पीपल होता है, जो पर्सन होता है, वो डीप सैडनेस या डिप्रेशन में चले जाता है. दिस स्टेज में इंक्लूड इमोशनल नमनेस. इस स्टेज में क्या-क्या सिम्पटम्स दिख सकता है, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, तो जो पर्सन है वो इमोशनल नमनेस फील करेगा, कोई भी इमोशन शो नहीं करेगा, विथड्रॉल फ्रॉम अदर्स, अकेले रहना पसंद करेगा, ज़्यादा लोगों से मिलेगा-जुलेगा नहीं, फिर लॉस ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं बचेगा, और फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, ऑफ कोर्स, वो हमेशा ऐसा सोचेगा कि वो बिल्कुल ही अकेला है. अनलाइक क्लिनिकल डिप्रेशन, दिस स्टेज इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू ग्रीफ, रिफ्लेक्टिंग द डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ लॉस. और ये जो डिप्रेशन है वो क्लिनिकल वाली डिप्रेशन से अलग है. जो हम लोग जनरल टर्म में जो डिप्रेशन जिस डिप्रेशन का बात करते हैं, उस डिप्रेशन से ये क्या है, अलग है. क्योंकि ये स्टेज जो है एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ग्रीफ के प्रति, और जो कि रिफ्लेक्ट करता है डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ लॉस. मतलब ये जो डिप्रेशन है वो बताता है कि उस जो लॉस हुआ है पर्सन का, उससे वो कितना ज्यादा इमोशनली इम्पैक्ट हुआ है. लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस. इन दिस स्टेज पीपल जो है एक्नॉलेज करता है अबाउट लर्निंग टू लिव विद द न्यू रियलिटी, एंड रीबिल्डिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग टू लिव विद द न्यू रियलिटी. एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन समवन इज ओके विद द लॉस. एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति लॉस के साथ ओके है, मतलब वो ठीक है, वो लॉस से खुश है. बल्कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि दे बिगिन टू एक्नॉलेज द रियलिटी एंड स्टार्ट एडजस्टिंग टू लाइफ अगेन. इसका मतलब ये है कि वो रियलिटी को एक्नॉलेज करना, रियलिटी को पहचानने लगता है कि असल में रियलिटी है क्या, और उस रियलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ को फिर से क्या करने लगता है, एडजस्ट करने लगता है, अपने जीवन में समायोजन कर लेता है. और इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अंडरस्टैंडिंग द ग्रीफ इज जर्नी. ग्रीफ क्या है, एक पूरा का पूरा जर्नी है. ग्रीफ इज अ डीपली पर्सनल जर्नी. इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर. और यहाँ पे जानना ये बेहद जरूरी है कि हर कोई इंसान सेम ऑर्डर में ग्रीफ को महसूस नहीं करता है, सेम ऑर्डर से नहीं गुजरता है. जबकि ऐसा होता है कि कुछ इंसान एक ही स्टेज में बार-बार उसको रिपीट करे, या फिर कोई इंसान एक स्टेज से जंप करके लगा डायरेक्ट वो तीसरा या चौथा स्टेज पर चले जाए. तो ये समझना यहाँ पे क्या है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है. और कंक्लूजन में दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं कि द कुबलर रॉस मॉडल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट ग्रीफ इज अ प्रोसेस, नॉट अ सिंगल इमोशन. और कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग, उसके थ्योरी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ग्रीफ जो है एक पूरा का पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बल्कि एक सिंगल इमोशन नहीं है. ग्रीफ एक सिंगल इमोशन नहीं है, बल्कि ये क्या क्या है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है. डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस आर ऑलवेज द ह्यूमन माइंड ट्राइज टू कोप विद द प्रोफाउंड लॉस. और ये पांचों स्टेज जो है, ये एक तरीका है किससे डील करने का, जो लॉस हुआ है, जो भयंकर लॉस हुआ है, उससे डील करने का. ये ह्यूमन माइंड का एक टेक्निक है, एक तरीका है. एंड अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस कैन हेल्प अस बिकम मोर compassionate toward ourselves and others during difficult times. So that's it for today's lecture. We will meet in the next lecture. Till then, take good care of your health. Bye bye bye.